नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की धारा 43 के तहत गिरफ्तारी के लिए मैं 11 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान कर रहा हूं। पिछले साल राखी पर एक वीडियो बनाया था। देश भर की जनता को मैंने ये कहा था कि आज आपको अपनी बहनों के लिए बाहर निकलना होगा। एक साल बीत चुका है और हर तरीके से हमारी बहनों की, माताओं की, बच्चियों की दिक्कतें बढ़ी ही हैं। तो इस रक्षाबंधन पर मैं अपने देश की सभी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, माताओं के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए आज एक बहुत बड़ा ऐलान कर रहा हूं। इस सरकार के अत्याचारी रवैये के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और मणिपुर में चल रहे सिविल वॉर और उसमें हुए हथियारों की लूट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के कारण इस सरकार ने मेरे खिलाफ कुछ ऐसा किया जो इस देश के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मेरे खिलाफ एक फर्जी मुकदमे में मुझे उस मुकदमे के कागज दिए बगैर ही मेरे खिलाफ जजमेंट पास कर दी गई। अपनी अत्याचारी और दमनकारी नीतियों से मजबूर इस सरकार ने मेरे साथ भी वही किया जो ये किसी भी उस इंसान के साथ करती है जो इसकी नीतियों या इसकी हरकतों के खिलाफ आवाज उठाता है। चाहे वो महुआ मित्रा हो या राहुल गांधी हो या मैं हूं, ये सरकार सिर्फ लोगों को बेघर करना जानती है, चाहे वो बुलडोजर के जरिए हो, चाहे वो अदालतों के जरिए हो। तो आज मैं एक ऐतिहासिक ऐलान अपनी बहनों की रक्षा के लिए, इस देश की माताओं की रक्षा के लिए, इस देश के आने वाले कल की रक्षा के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की धारा 43 के तहत गिरफ्तारी के लिए मैं 11 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान कर रहा हूं। जी हां, दोबारा ध्यान से सुनिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और DY चंद्रचूड़ की धारा 43 के तहत जो भी गिरफ्तारी कराने में मदद करेगा, अदालतें उन पर मुकदमा चलाएगी, तो जो भी उसमें सहयोग देगा उनको कुल 11 करोड़ रुपए की राशि इनाम में मैं दूंगा। जिस घर से इन्होंने मुझे बेघर किया, मुझे इधर उधर रहने पर मजबूर किया, लोगों से पैसे मांगकर जीवन व्यापन करने पर मजबूर किया, उसी घर की तकरीबन पूरी कीमत मैं इन लोगों की गिरफ्तारी में इनाम में दूंगा। तो अगर आप SPG के कमांडो हैं, NSG के कमांडो हैं, आप आर्मी में हैं या आप पैरामिलिट्री में हैं या किसी भी और महकमे में हैं जो इन आतंकवादियों की सुरक्षा में आपको तैनात किया गया है, या आप किसी और तरीके से इन आतंकवादियों, इन दहशतगर्दों की गिरफ्तारी में मदद करेंगे, तो आप इस देश की सेवा भी कीजिए और उसके बदले में मुझसे 11 करोड़ रुपए की राशि इनाम में भी लीजिए। आपने पुलवामा में अपने साथियों को गवाया है, या गलवान में या कश्मीर में अपने साथियों को गवाया है, या आज मणिपुर में आप अपने साथियों को गवा रहे हैं, या आप चिंतित हैं कि ये षड्यंत्रकारी किसी भी राज्य में अपनी दहशत और फैला सकते हैं, तो आइए आज आप देश की वाकई में ही सेवा कीजिए और इसके लिए मुझसे इनाम भी लीजिए। मेरा दिल ये जानता है कि मुझे ये ऐलान पहले ही कर देना चाहिए था, जब पहली बारी ये ख्याल दिल में आया कि इस देश को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी सारी संपत्ति भी दांव पे लगानी पड़े और किसी को इनाम में देनी पड़े, तो मुझे उसमें रत्ती भर भी ना दुख है बल्कि गर्व है। आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इन देशद्रोहियों को, इन आतंकवादियों को, इन अमेरिका, इजराइल और चाइना के एजेंटों को गिरफ्तार कराने में, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में आप मेरी और इस देश की मदद कीजिए, और ये देश आपके इस काम के लिए आपको हमेशा हमेशा दुआएं देगा। दशहरे वाले दिन 12 तारीख को हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गिरफ्तारी के लिए इकट्ठे चलेंगे। दशहरे का दिन का इस देश के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है, तो दशहरे वाले दिन ही हम इस देश के आज के दुष्टों को पकड़कर जेल में डालने का कार्य करें। आज वक्त है कि हम सब मिलकर भारत के भाग्य को विधाता की बजाय अपने हाथ में लें। आप सब भारत के भाग्य के असली विधाता बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ साथ आना है, कमान संभालनी है और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने ये नई जंग, ये मुहिम लड़नी है। और आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कोई सरकार, कोई महकमा, कोई एजेंसी, कोई दमनकारी पुलिस आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जुले, गुड इवनिंग, शुक्रिया।